हमारे सभी प्रतियोगी छात्र जानते हैं, हमने इसके पहले 3 वीडियो बनाए हैं। पहला तो मैं अपने परिचय के बारे में बताया था। दूसरा वीडियो संस्कृत से रिलेटेड था। तीसरा भी संस्कृत और कुछ संस्कृत साहित्य का इतिहास किरातार्जुनीयम से रिलेटेड था। आज मैं चौथा वीडियो हमारे इलाहाबाद के कुछ प्रतियोगी छात्र हैं, उनके कहने के अनुसार हमने अपने जीएस ट्रिकी चैनल पर जो बहुत दिन का 15 वर्षों या 20 वर्षों का अध्ययन हमने एक पुस्तक ग्रंथ बनाया है, ट्रिकी चैनल। और उस ट्रिकी बुक में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको याद करने का प्रयास करवाया है। आप किस प्रकार याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से विद्वान बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक लिखे हैं और बहुत से अच्छे शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमसे भी बहुत लाख गुना अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ खोज करके इस शिक्षा के क्षेत्र में एक ट्रिक बनाया है जो प्रतियोगिता क्षेत्र में अत्यधिक सहायता आप लोगों प्रतियोगी छात्रों का सहायता करेगा और इससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमने 4 चरणों में बनाया है। पहला चरण कहानी के माध्यम से, दूसरा चरण क्लासिफिकेशन के माध्यम से, तीसरा चरण विश्लेषण के माध्यम से, चौथा चरण जो है सॉल्व कराने के माध्यम से। लेकिन आज हम आपको धार्मिक आंदोलन, हिस्ट्री का एक जो है चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। जब सब लोग जानते होंगे, हमारे प्रतियोगी छात्र, निश्चित रूप से बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रिकी चैनल है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हम उसको बताना चाह रहे हैं। लेकिन तब भी कुछ भूमिका इसकी बताते हैं कि वैदिक धर्म जो था उसमें कर्मकांड एवं कर्मकांड की जटिलता एवं पशु बल की निंदा इतनी ज्यादा घोर हो गई थी, तो बहुत धर्मों का उदय हुआ। उसमें से प्रमुख धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म थे। इस पर हमने जो ट्रिक बनाया है, आपको उस मूल चैप्टर पर ले चलते हैं जिससे आपका क्वेश्चन हर परीक्षा में आएगा। देखिए जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म आपका पहले तो जानना है, थोड़ी भूमिका बता रहे हैं। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, इंद्रियों का विजेता, इंद्रियों का विजेता। अब आप इतना ही जानिए, कभी कभी प्रश्न आता है जैन शब्द का, जिन शब्द का क्या अर्थ है। जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों का विजेता। उसके बाद एक और आता है, प्रश्न पूछा जाता है निग्रंथ। निग्रंथ किसे कहते हैं? निग्रंथ मीन्स होता है बंधन रहित, जो बंधनों से रहित है, सांसारिक माया से रहित है, उस जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। उसके बाद आता है तीर्थकर का नंबर। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। जैसे झारखंड के हमारे जो पीजीटी के या जेपीएससी के या एसएससी के जो भी प्रतियोगी छात्र परीक्षा देने जा रहे होंगे, वो तो याद कर लें, झारखंड में 24 जिला है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं।
या और विभिन्न प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं निश्चित रूप से जानते होंगे जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। अब 24 तीर्थकर का नाम आपको याद नहीं होगा, याद किया भी नहीं जाता है, लेकिन एक ट्रिक हम तैयार किए जिससे बहुत तीर्थकर का नाम आपको तैयार भी हो जाएगा और उनके प्रतीक चिन्ह भी तैयार हो जाएंगे। कम समय में उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। बहुत जैन धर्म के संस्थापक के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ये प्रश्न आया है। जैन धर्म के पहला प्रश्न हो गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अब आपको अभी ऋषभ देव याद है, हम पढ़ा रहे हैं। आप हमेशा जब याद करिए जिन इंद्रियों का विजेता ऋषभ देव माने ऋषि कपूर, हाईलाइटेड पर्सन ऋषि कपूर थे। तो ऋषभ देव आपको याद हो गया और याद हो जाना चाहिए, आजीवन याद रहेगा निश्चित रूप से। उसके बाद हम आपको तीर्थकर के बारे में जो बताएंगे, मुख्य रूप से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, संस्थापक ऋषभ देव। साण इनका प्रतीक चिन्ह है, साण से शुरू होता है, साण। चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे जिनका प्रतीक चिन्ह साण है। साण के बाद आता है अजीतनाथ। दूसरे तीर्थकर याद करिए आप, अजीतनाथ, जिसको ऐसे नाथ को जिसको कोई जीत न सके, अजीतनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। और संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप आइएगा माने जैन धर्म के 23वें तीर्थक को याद कर लीजिए, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में 24 तीर्थकर का नाम गिनाना नहीं है, हमें याद कराना है, ट्रिकी चैनल के माध्यम से याद कराना है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह प्रश्न में पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? याद कर लीजिए, सर्प सर्प सर्प। तो ऐसे नहीं याद किया जाएगा। ट्रिकी चैनल आपको यही बताना चाहता है, पार्श्वनाथ माने पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ अपने गले में क्या पहने रहते हैं? सर्प की माला। जब आपके दिमाग में पार्श्वनाथ फीड रहेंगे, पशुपतिनाथ फीड रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रतीक चिन्ह सर्प याद रहेगा। देखिए, हमने एक प्रश्न जो तैयार करा रहे हैं ट्रिकी चैनल में, ऐसे हम पूरा पाषाण काल का, षोडश महाजनपद का और सब चीजों का तैयार किए। उसमें आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि आपको इतिहास पता ही नहीं चलेगा, जियोग्राफी पता ही नहीं चलेगा, सब संविधान वगैरह सब तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे ट्रिकी चैनल पर आप सब सब्सक्राइब करते रहिए और लगे रहिए और इसको शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी ऊंचा रहे और आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर लगे रहें। देखिए, पार्श्वनाथ को याद करना है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ माने सर्प। पशुपतिनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। जैसे संस्कृत साहित्य में पूछा जाता है या हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, नागानंद में कितने अंक है? नागानंद माने नाग, नाग माने 5 अंक। उसी प्रकार पार्श्वनाथ माने पशुपतिनाथ के नाम से तैयार करिए। पशुपतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। अब आते हैं हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी, जो मुख्य रूप से जैन धर्म के अग्रणी रहे हैं। प्रथम तीर्थक ऋषभ देव थे, मुख्य रूप से संस्थापक यही रहे हैं।
महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप सब तो याद जरूर किए होंगे, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से, क्लू के माध्यम से आपको तैयार करा रहे हैं। महावीर, वीरों में महावीर। अब आप जब ये नाम याद करेंगे, वीरों में महावीर अर्थात सिंह। सिंह क्या होता है? पूरे जंगल का राजा होता है, सभी जानवरों में महावीर होता है, सबसे बड़ा सिंह। इसलिए महावीर स्वामी का जब महावीर दिमाग में आए तो आप जान लीजिए पूरे जानवरों का राजा सिंह है, सबसे बलवान है, तो सिंह प्रतीक चिन्ह हो गया, आपको याद हो गया। अब इसी के चलते हम आपको एक लाइन, अभी सब चीज इसमें बताएंगे, लेकिन आपको समय लगेगा सुनने में, समझने में, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ट्रिक के माध्यम से, ट्रिकी चैनल के माध्यम से महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब आप जानेंगे, AK-56 जानते हैं? AK-56 का नाम सुने होंगे निश्चित रूप से। इसके आगे 3 लिख दीजिए तो 563 ईसा पूर्व ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जब भी महात्मा बुद्ध का नाम आए तो महात्मा बुद्ध को याद करिए कि अंगुलीमाल को अपने वचनों के द्वारा उसको मना लिए थे, तो वह AK-56 रखता था। उस समय जरूर इससे भी बड़ा, माने उसके पास अंगुलीमाल डाकू था, बहुत कुछ, लेकिन हमें इस ट्रिकी चैनल में AK-56 तैयार करने का मतलब यह है कि 56 और 3 आगे लिख दीजिए। 563 ईसा पूर्व जो है, 563 ईसा पूर्व ये जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का। और इसी में से -2 कर दीजिए तो हो जाएगा 54। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जब आपको याद हो जाएगा AK-56 माने 56, 56। अब 56 कैसे याद करेंगे? AK-56 तो याद रहेगा, तो उसमें से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 54। 540 ईसा पूर्व जो है वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जब आप इतना जानेंगे तो ये तो इसको सब जानता है, लेकिन हमारा ट्रिकी चैनल क्या बता रहा है? 56 में से 2 घटाइए तो 54 बनेगा। AK-56 था 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 उधर किए और 2 माइनस किए तो 54 हो गया। तो 540 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी का एक वैशाली लड़की थी। याद करिए, वैशाली लड़की कान में कुंडल पहनती थी। कोई भी अपना याद करेगा, वैशाली कान में कुंडल पहनती थी, तो आपको याद हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कोई लड़की ही, कोई माने लड़की प्रतियोगी परीक्षा दे रही है और प्रश्न परीक्षा में आता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वो अपने आप को वैशाली समझे और कान को टच कर ले, कान में कुंडल, तो वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें से, लेकिन अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माने इस जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 अपने धर्म ग्रंथों का प्रयोग किया। माने ये प्रयोग किए कि माने जैन धर्म में प्रमुख रूप से ये सब चीज होना चाहिए। 4 चीजों का निर्माण किए। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह
अस्ति। सबका हम शब्दार्थ बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना है ट्रिकी चैनल के माध्यम से, अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय। अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय 4 ही प्रमुख सिद्धांत थे, 4 ही प्रमुख धर्म के मेन थे, 4। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जैन धर्म के मुख्य तीर्थकर 24वें तीर्थकर जिसके नाम पर जैन धर्म विशेष रूप से जाना जाता है, महावीर स्वामी ने 5वां चीज जोड़ा ब्रह्मचर्य। ये पूछा जाता है, माने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने कौन सा माने प्रकार जोड़ा है, कौन सा धर्म के प्रकार को जोड़ा है जो उसमें जैन धर्म के मूल सिद्धांत में सम्मिलित है। ये ब्रह्मचर्य कहें कि ब्रह्मचर्य भी रहना चाहिए। इस प्रकार आपको हम प्रश्न जब सॉल्व कराएंगे डायरेक्ट आएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को बाद में जोड़ा, जो 5वां हो गया। यहाँ पर हम उल्लेखित भी किए हैं ब्रह्मचर्य। तो मुख्य रूप से जो हमारा ये वीडियो है, ध्यान देने की बात है। इसमें ऐसे आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। प्रश्न यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी क्रम पूछा जाता है। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमपुरम, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभु, सुविदनाथ, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अनाथ, मल्यनाथ, मुनिसुव्रत और नेमिनाथ, अनिष्टनेम, पार्श्वनाथ। लेकिन हम जब यूपीएससी में आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इतिहास सब जानता है। एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत बुकें मार्केट में बिक रही हैं। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, बीएचयू के पढ़ाने वाले भी बहुत शिक्षण संस्थान पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है, मैंने जो खोज किया है, अब देखिए 24वें, उस पर हम एक रिसर्च किए हैं। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में हमने एक ही बात बताई कि इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, पहली बात। और उसके बाद पार्श्वनाथ माने पशुपतनाथ सर्प हो गए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारा ट्रिकी चैनल है आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएगा और एक एक प्रश्न का, जैसे यूपीएससी में जो पूछा गया, जेपीएससी में पूछा गया, पेट में पूछा गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, या ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ, या मक्खल गोसाल कौन थे, कुछ देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, जैसे हम ट्रिकी चैनल तैयार किए हैं। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, अभी यहाँ बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने तैयार किया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, सब लोग जानते होंगे, दयाराम साहनी। अब इसको कैसे याद करना है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अब उसके बाद इस दयाराम से आपका काम होगा, रा से हो जाएगा 21, 1921 में इसको कौन खोजा, दयाराम साहनी। और किस नदी के किनारे है, इसी रा से आप काम होगा, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रा से रावी और रा से 21, 21 तो 1921। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब देखिए इसका भी एक क्लू बता रहे हैं, राम का
मोहन, मोहन राम के बाद कौन आए? मोहन, मोहन माने कृष्ण। जब कृष्ण आए थे 1922 में खोज किए, और मोहन रखे थे दास। राखल, राखल माने रखे थे, दास बनर्जी, बनर्जी मोहन जोदड़ो। मोहन एक नौकर रखे थे, क्लू बनाए हैं बनर्जी साहेब को। मोहन राखल, मोहन क्या रखे थे? राखल, दास बनर्जी। देखिए हम यहाँ इसलिए इसको बता दिए कि हमारा क्लू इसी प्रकार बना हुआ है, और आपको इस ट्रिकी चैनल के माध्यम से आपकी जीएसके, यूपीएससी से लेकर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार कराएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे। अपने वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।